दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम गाइस टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 टू 1200 सीई। गाइस इसमें हमारे 8 यूनिट्स हैं और आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है सर्वे ऑफ द सोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस जिन्हें हम हिंदी में स्रोत या साक्ष्य भी कहते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है सोर्सेस हेल्प अस इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। जो सोर्सेस हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। विद द हेल्प ऑफ सोर्सेस वी आर एबल टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। सोर्सेस की हेल्प से हम समर्थ होते हैं पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। उससे हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हिस्टोरियंस जिसे हम हिंदी में इतिहासकार भी कहते हैं। Here historians play an important role as with the help of sources they are the one able to interpret the past. Historians जो हैं वो यहाँ पे बहुत एक important role play करते हैं। वो sources की help से हमें past को explain करके बताते हैं, उससे पूरा define करते हैं। Interpret का मतलब होता है guys व्याख्या करना, तो वो उसकी पूरी तरीके से व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा historical analysis involves carefully examine the available sources of information, searching for fresh evidence and devising creative innovative ways of interpreting historical data। जो historical analysis होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे जो अवेलेबल सोर्सेस होते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे बहुत ध्यान से एग्जामिन किया जाता है, नए एविडेंस ढूंढे जाते हैं और इनोवेटिव वेज देखे जाते हैं कि किस तरीके से जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको एक्सप्लेन किया जाए। बिकॉज देयर कैन नेवर बी अ सिंगल फाइनल परफेक्ट हिस्ट्री, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो कभी भी सिंगल फाइनल या फिर परफेक्ट हिस्ट्री नहीं हो सकती। वो कभी भी चेंज होती रहती है, कुछ चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, कुछ माइनस होती हैं, ये सब होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा all historical interpretations are ultimately based on evidence derived from the sources of history। जो भी historical interpretations हैं, जितना भी explain किया जाता है वो सब based है sources पर। जो भी sources मिलते हैं उसी से तो history को वो लोग derive करते हैं, उसे explain करते हैं। तो basically वो सब कुछ base होता है sources of history। Conventionally divide into two categories। हम इन्हें जो सोर्सेस हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा लिटरेरी सोर्सेस और सेकंड है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। तो अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस यानी कि साहित्यिक स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं। Literary sources are helpful in knowing about past because they contain account of the events and themes। जो literary sources होते हैं वो बहुत helpful होते हैं past को जानने में, क्योंकि इसमें बहुत events and themes होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि past में क्या हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड ऑल टेक्स्ट लॉन्ग और शॉर्ट, रिटन और ओरल फ्रॉम अ हिस्टोरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। जो हिस्टोरियंस है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें सारे टेक्स्ट इंक्लूड होते हैं। बेसिकली एक रिटन सोर्स होता है लिटरेरी सोर्स, इसमें सारे टेक्स्ट होते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, रिटन में हो, ओरल में हो, किसी भी तरीके से हो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है there are many problems related to the chronology of the literary evidence, script, personal bias of authors etc। जो literary evidences हैं, जो sources हैं literary, उसमें बहुत सारी problems होती हैं, जैसे कि script से related हो गया, personal bias of authors से related हो गया, ऐसी बहुत सारी problems हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
For better understanding of the history, the literary evidence can be matched with the information obtained from other evidence such as inscriptions, coins और archaeology. हिस्ट्री को बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से समझने के लिए जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं, जो भी सोर्सेस हैं, उन्हें मैच किया जाता है दूसरे सोर्सेस से, जो जैसे कि हमें इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, कॉइन्स और आर्कोलॉजी से जो भी हमें मिलता है उसको हम मैच करते हैं लिटरेरी सोर्सेस से, जिससे कि हम हिस्ट्री को और अच्छे से जान सकें। नेक्स्ट है हमारा लिटरेरी सोर्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स। जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उन्हें बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज इंडिजिनस लिटरेचर, जिसे हम हिंदी में देशज साहित्य भी कहते हैं, एंड द सेकेंड इज फॉरेन लिटरेचर, जिसे हम विदेशज साहित्य भी कहते हैं। तो जो इंडिजिनस लिटरेचर होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिजिनस लिटरेचर इज कॉल्ड लिटरेचर रिटन बाय इंडियन स्कॉलर्स। इंडिजिनस लिटरेचर वो लिटरेचर होता है जो इंडिया के ज्ञानी विद्वान लोगों के द्वारा लिखा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन स्टोरी, इसे हम इंडियन स्टोरी भी कहते हैं। फॉरेन लिटरेचर की बात करते हैं तो दीज लिटरेचर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर्स हु केम टू इंडिया। ये लिटरेचर उनके द्वारा लिखा जाता है जो इंडिया आए हुए होते हैं। फॉरेन के जो ज्ञानी विद्वान लोग होते हैं वो इंडिया आते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं अपने लिटरेचर में, ये वो लिटरेचर्स होते हैं। इसको हम फॉरेन अकाउंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन अकाउंट। तो जो हमारा इंडिजिनस लिटरेचर है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज रिलीजियस लिटरेचर, जिसे हम हिंदी में धार्मिक साहित्य भी कहते हैं, एंड द सेकेंड वाज नॉन रिलीजियस लिटरेचर, जिसे हम गैर धार्मिक साहित्य भी कहते हैं। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि धार्मिक साहित्य। इसका फर्स्ट पॉइंट है रिलीजियस लिटरेचर आर दोज लिटरेचर फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट सोशल एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ इंडियन सोसाइटी। रिलीजियस लिटरेचर वो लिटरेचर होते हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंडियन सोसाइटी के बारे में, उसकी रिलीजियस आउटलुक के बारे में, सिर्फ जो भी धर्म से रिलेटेड कारण होते थे उस टाइम पर उन सब के बारे में। रिलीजियस लिटरेचर बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन। जो रिलीजियस लिटरेचर है वो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द जैन अंगाज एंड द बुद्धिस्ट त्रिपिटकास आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज। दो जैन अंगाज और जो बुद्धिस्ट त्रिपिटकास हैं ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स हैं। मोस्ट एंशियंट बुक कंटेन्स रिलीजियस थीम्स। जो बहुत एंशियंट बुक्स हैं उसमें हमें रिलीजियस से रिलेटेड थीम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हिंदू रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड द वेद, द रामायण एंड द महाभारत, द पुराण एंड द लाइक। जो हिंदू रिलीजियस लिटरेचर है उसमें बुक्स जो भी लिटरेचर इंक्लूड हैं वो है वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है और इसी तरह के और भी कुछ लिटरेचर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन इंडिया पिलग्रिमेज, फास्टिंग, पेनेंस, ऑस्टेरिटी एंड मैनी मेथड्स आर फाउंड इन पुराण्स। जो इंडिया के जो पुराण्स हैं उसमें हमें बहुत सारी मेथड्स देखने को मिलते हैं तीर्थ के बारे में, व्रत के बारे में और तपस्या के बारे में कि कैसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलीजियस लिटरेचर कंपाइल्ड इन गुप्ता पीरियड। जो रिलीजियस लिटरेचर थे वो गुप्ता पीरियड में कंपाइल किए गए थे। तो यहाँ कुछ नाम हैं पुराण, द महाभारत, द रामायण, द नारदा, विष्णु, बृहस्पति, कत्याना स्मृति। ये कुछ नाम हैं लिटरेचर्स के जो गुप्ता पीरियड में कंपाइल किए गए थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड शोज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड ड्यूटी। जो इस पीरियड में लिटरेचर थे उसमें बहुत क्लियरली देखने को मिलता है लॉ और ड्यूटी के बारे में, धर्म के बारे में कि किस तरीके से था, सब कुछ कैसे रूल था।
नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस लिटरेचर ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम अर्ली एज टू मिडल एज ऑफ इंडिया। जो रिलीजियस लिटरेचर है उसमें यहाँ पे हमने कुछ नाम हैं जो अर्ली एज से मिडल एज तक के बीच में लिखे गए थे। हमारा फर्स्ट है इसमें द मंजूश्री मलुकप्पा, ये एक बुद्धिस्ट महायान टेक्स्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भागवत पुराण, ये हमारा 10th सेंचुरी में लिखा गया था। हमारा द ब्रह्मा वैवर्त पुराण जो कंपोज किया गया था 10 से 16 सेंचुरी के बीच में। कलिका पुराण ये भी हमारा 10 से 11 सेंचुरी के बीच में था। मनुस्मृति इंक्लूड मेदाथी ये 9th सेंचुरी में। गोविंद राजा 11 से 12 सेंचुरी एंड कुल्लुका ये 12th सेंचुरी में। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ और। विजनेश्वरा ये हमारा 11 से 12 सेंचुरी के बीच में। अपरका 12th सेंचुरी रोड कमेंट्रीज ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति, ये जो दोनों थे ये रोड कमेंट्रीज थी यज्ञवल्क्य स्मृति पर। नेक्स्ट है हमारा कृत्या कल्पत्रु ये हमारा 12th सेंचुरी में। स्मृति चंद्रिका ये हमारा 11 से 12 सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट है हमारा The book called Up Puran gives information about the beliefs, custom and festival of Eastern India। जो बुक है उप पुराण वो हमें इंफॉर्मेशन देती है ईस्टर इंडिया के बारे में कि वहाँ फेस्टिवल कैसे मनाए जाते थे, सारी चीज़ें किस तरीके से उस टाइम पर की जाती थी, लाइक जो भी फेस्टिवल्स थे उस टाइम के और कस्टम्स थे, बिलीव्स थे, मतलब जो भी रीति रिवाज थे उसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे हमारा रिलीजियस लिटरेचर एंड होता है। अब हम करेंगे नॉन रिलीजियस लिटरेचर यानी कि गैर धार्मिक साहित्य। तो नॉन रिलीजियस लिटरेचर इज अ रिटन लिटरेचर। जैसे कि आपको पता है कि जो लिटरेरी सोर्सेस थे ये भी उसी के अंदर आता है और लिटरेरी सोर्सेस थे वो रिटन में थे, तो ये भी हमारा बेसिकली फिर रिटन लिटरेचर ही हुआ। These literature are not related to religion, that's why it's called non-religious literature। Non-religious literature वो literature होते हैं जो धर्म से relate नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें non-religious literature कहा जाता है। These literature give us information about political, economic and social situation। जो non-religious literature होते हैं वो हमें information देते हैं political issues के बारे में, economic और social situation जो उस time पर थी उसके बारे में। The Sanskrit language has acquired its classical form in both poetry and prose in Gupta period। गुप्ता पीरियड के टाइम पर संस्कृत लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ में थी, इवन वो पोइट्री एंड प्रोज में भी बहुत यूज़ की जाती थी। द पोलाइट्री एड्रेस ऑफ द किंग कमंदका नीतिसारा इन 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में जो किंग थे कमंदका नीतिसारा उन्हें बहुत एड्रेस किया गया था उस टाइम पर 4th सेंचुरी में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता ऑब्टेन इन अ ड्रामा देवीचंद्र गुप्ता रिटन बाय विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता ने एक ड्रामा लिखा था देवीचंद्र गुप्ता के नाम से, जिसके अंदर जो गुप्ता पीरियड था उसके बारे में हमें उसकी पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पर राजनीति कैसी थी। द नेक्स्ट इज The Katha Sarit Sagar of Somdev was in re-poetry of popular folk song in Sanskrit। जो सोमदेव हैं उनका पॉपुलर फोक सॉन्ग था कथा सरित सागर, वो भी उस टाइम पे संस्कृत में लिखा गया था। The aspect of contemporary society information provided by Kama Sutra and अमरोक्ष। उस टाइम पे जो भी समकालीन समाज की जानकारी थी वो कामा सूत्र और अमरोक्ष इन दोनों में प्रोवाइड की गई थी, इन दोनों के द्वारा दी गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया गिवन बाय तमिल एपिक्स द शिल्पादिकरम एंड मणिमेकाली 5th to 6th सेंचुरी में।
दो तमिल एपिक्स थे, सिलाप्पादीकरम और मणिमल्लिका, जो 5th to 6th सेंचुरी में लिखे गए थे। इसमें बहुत रिच सोर्स मिलता है हमें साउथ इंडिया के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में इन दो तमिल एपिक्स में हमें देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ये बताया है कि कालिदास जो थे उन्होंने कुछ ड्रामा लिखे थे जिनके नाम है अभिज्ञान शकुंतला, मलविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी एक्सेट्रा। ये 2-3 नाम हमने यहाँ लिखे हैं जो ड्रामा थे कालिदास द्वारा लिखे गए थे, और उन्होंने कुछ लिरिकल्स पोएम भी लिखी थी जिसमें आता है रघुवंशा, कुमार संभवा एंड मेघदूता। ये जो थे ये कालिदास के द्वारा लिखे गए थे उस टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पंचतंत्र इज हिस्टोरिकल बुक रिटन बाय विष्णु शर्मा। जो विष्णु शर्मा हैं उन्होंने बुक लिखी थी, व्यंग्यात्मक बुक थी, एक हिस्टोरिकल बुक थी पंचतंत्र। इसका नाम आपने सुना होगा कई बार। नेक्स्ट है पंचासी द्वितिका ऑफ वराहमिहिर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स एंड आइडियाज। वराहमिहिर की ये बुक थी, इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है खगोलीय काम से रिलेटेड, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स और उसके आइडियाज से रिलेटेड हमें इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, Birahati Samhita is an encyclopedia work that gives details of season and the relationship between the quantity of clouds, winds and rainfall। ये एक encyclopedia है जिसके अंदर हमें डिटेल्स मिलती हैं सीजन्स के बारे में, गर्मी सर्दी इन सब के बारे में, और बादलों के बारे में, हवा के बारे में, बारिश के बारे में। इसके बारे में हमें इस encyclopedia में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आर्यभट्टीय एंड आर्यभट्ट सिद्धांत, द टू फेमस बुक कंपोज्ड बाय आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 2 बुक कंपोज की थी, आर्यभट्टीय एंड आर्यभट्ट सिद्धांत। Aryabhatta was the first astronomer to give a scientific explanation of the eclipse। आर्यभट्ट जो थे वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था ग्रहण के ऊपर कि वो किस हिसाब से लगता है, और जितनी भी उससे रिलेटेड है इंफॉर्मेशन वो सब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था हमें सबसे पहले आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ ब्रह्मसत्व सिद्धांत एंड खंडक खद्यक वॉज ब्रह्मगुप्त। ये जो 2 बुक्स हैं इसके ऑथर हैं ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ये द 6th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन थे, ये भी एक एस्ट्रोनॉमर थे मैथमेटिशियन। The Arabic translation of the works of Brahmagupta have brought Indian astronomy to Arabs। जो ब्रह्मगुप्त की रचनाएं थी उसका अरबी अनुवाद ने भारतीय खगोल शास्त्र को, मतलब कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी को अरब्स लेकर आए थे वो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महावीरा वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन ऑफ कर्नाटका हु रोट अ बुक कॉल्ड गणित सार संग्रह। महावीरा बहुत फेमस कर्नाटक के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बुक लिखी थी गणित सार संग्रह। द ऑथर ऑफ लीलावती भास्कर 12th सेंचुरी में gave an idea related to calculus in his writing। उन्होंने आइडिया दिया था कैलकुलस से रिलेटेड अपनी राइटिंग में, due to which the calculation has helped a lot, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में बहुत हेल्प हुई थी। Next is, the oldest text of Ayurveda tradition is Charaka and Sushruta Samhita। Charaka was considered a medical expert in early 5th century। जो बहुत पुराना टेक्स्ट है, ट्रेडिशन है, चरखा एंड सुश्रुत संहिता, वो बहुत ही पुराना है, और जो चरखा है वो एक मेडिकल एक्सपर्ट था उस टाइम पे, उसे माना गया था अर्ली 5th सेंचुरी में। वगभाता रोट अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह इन 6th सेंचुरी। वगभाता ने ये 2 लिटरेचर्स लिखे थे 6th सेंचुरी में।
Sarkhanda Sanhita of 14th century gives a brief description of Ayurveda. इस बुक लिटरेचर के अंदर ये हमें 4th सेंचुरी में लिखा गया था और इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है आयुर्वेद के बारे में, उसके बारे में हमें सारी जानकारी दी है। द सिग्नेचर ऑफ पलकप्पा gives information on diagnosis and treatment of major elephant diseases. पलकप्पा में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रीटमेंट ऑफ मेजर एलिफेंट डिजीज को लेकर। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द गुप्ता पीरियड इंक्लूड वर्क्स ऑन ग्रामर, वर्ड राइटिंग, पोइट्री, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे, उसमें बहुत सारे वर्क्स इंक्लूड थे, वो थे ग्रामर, वर्ड राइटिंग, पोइट्री, म्यूजिक एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कुमारपाला चरित ऑफ हेमचंद्र इज द स्टोरी ऑफ कुमारपाला। जो कुमारपाला चरित है जो हेमचंद्र ने लिखी है, वो स्टोरी लिखी है कुमारपाला की। पृथ्वीराज विजय ऑफ जयानक रिकॉर्ड्स द विक्ट्री ऑफ पृथ्वीराज चौहान ओवर मोहम्मद गौरी। जो राज विजय ऑफ जैनक है उसमें रिकॉर्ड की गई है विक्ट्री पृथ्वीराज चौहान की, जो उन्होंने मोहम्मद गौरी के ऊपर विजय हासिल की थी, उसके बारे में। पृथ्वीराज रासो चौहान ऑफ चंद्रबरदाई इज एन एपिक ऑफ द किंग। पृथ्वीराज रासो चौहान जो था वो एक महाकाव्य था जो लिखा गया था। कलहंस राजतरंगिणी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अप टू 12th सेंचुरी। जो कलहंस राजतरंगिणी है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में अप टू 12th सेंचुरी। द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ अलवर्स एंड नयनमार वर इन तमिल टेक्स्ट। जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं अलवर और नयनमार, ये हमें तमिल लैंग्वेज में लिखे हुए मिले थे, हमें तमिल टेक्स्ट थे ये। Gujarat has a collection of various type of legal document written in Sanskrit and Prakritic language in the 13th century. गुजरात के पास कलेक्शन है वेरियस टाइप्स के, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे और वो 13th सेंचुरी के हैं। Jain folk tales of Western India gives information related to trade and merchants. जो जैन फोकटेल्स है, लोक कथाएं हैं, उसमें देखने को मिलता है वेस्टर्न इंडिया का, वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में कि उस टाइम पे किस तरीके से व्यापार किया जाता था, किस तरीके से व्यापारी थे एक्सेट्रा। In this period, texts were translated into regional language like उड़िया, बंगला, तेलुगु एंड कन्नड़। ये जो पीरियड था इसमें जो टेक्स्ट थे वो ट्रांसलेट किए जाते थे क्षेत्रीय भाषाओं में, लाइक उड़िया, बंगला, तेलुगु और कन्नड़, इनमें इन्हें ट्रांसलेट किया जाता था। गाइस, आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। यहाँ पे हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेचर का एंड होता है। अब हमारा लिटरेरी सोर्सेस में से फॉरेन लिटरेचर या जिसे हम फॉरेन अकाउंट कहते हैं वो रह जाएगा और उसके बाद हमारा रहेगा आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। गाइज, आपके अगर और कोई भी डाउट है या कुछ भी सोल से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें हमारी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें।